हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो पर। तो देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, डेटा रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे। तो देखिए इस तरह से देखिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें एक्स की वैल्यूज होती है और एक्स की वैल्यूज के साथ जब हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बारंबारता लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये और देखिए अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर इस तरह से होता है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो इसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सतत बारंबारता बंटन। तो देखिए यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन के तीन तरीके हैं। जिस तरह से डेटा रिप्रेजेंट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमें प्रोसेस अप्लाई करना होता है। और देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने यहाँ पर डिस्कस की थी सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, पार्टीशन वैल्यू क्या होती है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। देखिए सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उन सभी डेटा का प्रतिनिधित्व कौन करती है, ये सेंटर वैल्यू मैंने बताया भी था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर देखिए सभी डेटा को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं, देखिए सेंटर वैल्यू कहते हैं। और सेंटर वैल्यू में देखिए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसके अलावा मीडियन, मोड, ये सब देखिए सेंटर वैल्यू होती है, केंद्रीय मान होते हैं। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम इसकी स्टडी करते हैं। और उसके बाद देखिए पार्टीशन वैल्यू, जब भी पार्टीशन वैल्यू की बात आती है तो देखिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल, और मैंने आपको बताया था ये भी एक पार्टीशन वैल्यू होती है। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कौन करती है, मीडियन। चार पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करती है, देखिए ये जितने भी चतुर्थ के क्वार्टाइल से, डिसाइल का मतलब 10 बराबर भागों में बांटना, 10 पार्ट्स। और यहाँ पर देखिए परसेंटाइल का मतलब 100 इक्वल पार्ट्स। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सभी बारंबारताओं को देखिए 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो जो भी पार्टीशन पॉइंट्स होते हैं उन पर जो भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो क्या हो जाएंगे, देखिए वो परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब बातें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में देखिए यहाँ पर रेंज, क्वार्टाइल, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। और देखिए डिस्पर्शन क्या होता है, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, जो भी एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है, उन एक्स की वैल्यूज की अगर हम इन सेंटर वैल्यू से अगर डिस्टेंस अगर मेजर करें तो देखिए जितना भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितनी भी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वही क्या होगी, डिस्पर्शन। उसी से हम डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटर वैल्यू से कितनी डिस्टेंस पर है एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू में कुछ भी हो सकता है देखिए, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी डिस्पर्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और देखिए ये सब बातें पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर इसके बाद आज का जो हमारा टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है देखिए ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, इस ये जो तीन तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन है और इनके लिए देखिए किस तरह से हम सेंटर वैल्यू निकालें, पार्टीशन वैल्यू किस तरह से निकालें और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम किस तरह से निकालें। तो देखिए सब क्वांटिटीज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, आज की क्लास का मेन टारगेट यही है। और देखिए हर एक क्वांटिटी को हम हर एक डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखिए जो भी प्रोसेस होगी वो देखेंगे। तो देखिए इसके लिए मीन कैसे निकलेगा, इसके लिए कैसे निकलेगा, और इसके लिए मीन कैसे निकालें, समांतर माध्य, फिर मीन, मोड, मीडियन पे आ जाएं, फिर इसके बाद डिस्पर्शन, पार्टीशन, वैल्यूज। तो जितनी भी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज है इन तीनों डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किस तरह से फाइंड करें, यही आज का हमारा मुख्य टारगेट है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सेंटर वैल्यूज की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे देखिए मीन कैसे निकाला जाए। और हो सकता है देखिए ये सब बातें आप जानते हो, लेकिन हम स्टेटिस्टिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए जब भी कोई टॉपिक आप स्टार्ट करें तो उसको बेसिक से लें, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, और देखिए उससे पहले देखिए आपको एक बात और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम ओरिजिन चेंज करते हैं और एक स्केल हम चेंज करते हैं। तो देखिए ओरिजिन चेंज करने पर, स्केल चेंज करने पर यहाँ पर ये जो स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज है इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको समझेंगे और उसके बाद देखिए मीन, मोड, मीडियन सब कुछ हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसके बारे में आपको समझना है। और देखिए इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के शब्द आपने स्टैटिस्टिक्स में देखे होंगे, स्केल चेंज हो रही है, ओरिजिन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, देखिए एक्स की जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हर एक ऑब्जर्वेशन में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम ऐड करें
या फिर सब्ट्रैक्ट करें, उसी को हम कहते हैं देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यदि एक्स में आपने ए ऐड कर दिया या फिर ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितने भी एक्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सभी में आप ए जोड़ें या फिर ए सब्ट्रैक्ट करें, यानी प्लस माइनस ए आप कर सकते हो, या तो सभी में प्लस कीजिए या सभी में माइनस ए कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु परिवर्तन कहलाता है जब भी हम प्रत्येक प्रेक्षण में से कोई एक निश्चित संख्या हम घटा दें या जोड़ दें, तो एक्स में प्लस माइनस ए करना देखिए क्या कहलाता है, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब देखिए यदि हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवाइड करें, तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं देखिए चेंज ऑफ स्केल। ये प्रॉपर्टी कहलाती है देखिए स्केल परिवर्तन कहलाती है। और यहां पर देखिए इनका क्या यूज है, देखिए यहां पर कभी कभी x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे x की वैल्यू इस तरह से हमें गिवन है 101, 102, 103 और अप टू 110। तो देखिए ये x की वैल्यू, देखिए हमें मीन फाइंड करना है, इसमें डेविएशन हमें फाइंड करना है। x की जितनी बड़ी वैल्यूज होगी कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी में से 100 कम कर देंगे और 100 कम करके हम चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हम लेंगे 100। तो देखिए ये जो डेटा है किस तरह से, ये ऑब्जर्वेशन देखिए 1, 2, 3 और 10। तो देखिए कितनी छोटी कैलकुलेशन होगी अगर हम ये डेटा यूज करें। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जो भी सिग्मा एक्स हम निकालते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर कभी का स्क्वायर करके यूज करना, कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो भी हमें करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इन डेटा तो बहुत लंबी और जैसे ओरिजिन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पर देखिए मिलेंगे। अब रही बात यहाँ पर हम ये तो चेंज कर देंगे हम, रिजल्ट है जो फाइनल देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तो हम यूज डेटा पे जो फाइनल, तो देखिए एक्स में प्लस ए माइनस स्केल, और देखिए दोनों को एक साथ हम स्केल चेंज भी करते हैं और ओरिजिन मूल बिंदु और स्केल परिवर्तन। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, देखिए एक्स में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गई देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन मूल बिंदु परिवर्तन। और देखिए एक एच से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये जैसे ही हम एच से डिवाइड करें या फिर 1/h से मल्टीप्लाई करें एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्केल और ओरिजिन दोनों ही चेंज कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगी देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन, तो ये वाला देखिए ये मूल बिंदु परिवर्तन है और ये स्केल परिवर्तन है। और अगर इस तरह से हम चेंजेस करते हैं, एक्स में क्या करते हैं पहले ए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए एक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी, और फिर किसी एच से हम डिवाइड भी कर देते हैं तो देखिए एक्स की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। यानी ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है जब हम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये तो यूज करें, लेकिन देखिए जो भी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, अर्थमेटिक मीन, तो इन पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा इन प्रॉपर्टी के यूज करने से, तो देखिए वही हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जब भी डिवाइड की बात आती है तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, ये कॉमन सी बात है। जब भी डिवाइड की बात आती है तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, ये कॉमन सी बात है क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से, जितनी भी प्रॉपर्टीज है अगर हम किसी डेटा पे हम अप्लाई करते हैं
ऑब्जर्वेशंस एक्स पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। देखिए दिए गए, ये यहाँ पर देखिए जो भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उससे देखिए स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। और देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए हम स्टेटिस्टिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो देखिए बेसिक से हमें समझना ही पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, क्लियर हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना देखिए बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, लेकिन हमें समस्याओं को काफी दूर रखना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखिए यहां पर हम ले लेते हैं प्रेक्षण की, हम बात करेंगे। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए यहां पर कुछ डेटा हमें दे रखे हैं, यानी एक्स की वैल्यूज को हम प्रेक्षण कहते हैं, और उसी को देखिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो देखिए एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है, उन एक्स की वैल्यूज का जो मीन है, माध्य क्या मान लेते हैं हम, माध्य, और एक देखिए हम लेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी यूजेबल है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मानक विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक लेते हैं हम प्रसरण, वेरिएंस। तो देखिए यहाँ पर जो मीन होता है, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखिए ये हम यहां पर देखिए सपोज करके चल रहे हैं, यहां पर हम ये सपोज करके चल रहे हैं, और इसके बाद यहां पर देखिए स्केल और ओरिजिन चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। हमने मान लिया मीन क्या है, देखिए कुछ डेटा हमें दे रखे हैं, उसका मीन है एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, और वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, ये हम यूज करेंगे। अब यूज करेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आप देखिए प्रत्येक प्रेक्षण को, प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को, इसमें हम सबसे पहले देखिए के ऐड करेंगे। देखिए यहां पर जैसे ही हम के ऐड करेंगे, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यू जो है सब में के प्लस कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जो नया एक्स बार होगा, एक्स बार न्यू, जो नया एक्स बार होगा वह कितना बढ़ जाएगा, पुराने एक्स बार से के ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मीन पे क्या इफेक्ट बढ़ेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर हम के ऐड कर देते हैं, तो के ऐड करने पर जो न्यू मीन होगा वो है पुराने, जो पुराना समांतर माध्य उससे के ज्यादा। सीधी सी बात है, एक्स में हम के जोड़ेंगे प्रत्येक एक्स में, तो यहाँ पर के बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम सिग्मा न्यू की बात करें, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में के ऐड कर दें, के प्लस कर दें, तो देखिए सिग्मा जो न्यू है वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा जो मेन सिग्मा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है
वह नो चेंज रहेगा यदि हम देखिए x की जगह क्या रख दें, x प्लस के, यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऐड कर दें, के ऐड कर दें। और देखिए यहां पर अगर हम यहां पर देखिए वेरिएंस की हम बात करें, देखिए सिग्मा स्क्वायर, देखिए जब नया हम वेरिएंस निकालेंगे तो न्यू वेरिएंस किसके इक्वल होगा, सिग्मा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को डिनोट करता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को करता है, एक्स बार मीन को करता है, समांतर माध्य, मानक विचलन और प्रसरण। तो देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए यदि हम जितने भी ऑब्जर्वेशन, अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे एक्स की वैल्यूज कितनी है, ये लीजिए 1 1 10। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ना कुछ घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हम x में से क्या करते हैं, देखिए 100 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जितने भी x हैं यहाँ पर प्लस किया जाए है ना, या फिर माइनस किया जाए, ये चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस, एक ही बात है देखिए k ऐड करना, k की वैल्यू आप -100 ले लीजिए, तो -100 हम ऐड कर रहे हैं, तो देखिए ये किस में बदल जाएगा, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कितने छोटे हो गए हैं। पहले बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस थे, अब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये है चेंज ऑफ ओरिजिन, और देखिए ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो जो मेन स्टैंडर्ड डेविएशन है ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा, और यहाँ पर देखिए न्यू जो वेरिएंस है वह पुराने वेरिएंस के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, बिल्कुल इक्वल आएगा। यानी एक्स में से अगर हम कुछ घटा दें, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यूज को आप छोटा बना लीजिए, आप कोई सी भी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन ए यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। सभी में से 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 100 ही सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 50 कर दिया, ऐसी मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। एक फिक्स्ड क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना, यही तो होती है चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम k ऐड कर देते हैं तो इस तरह से चेंजेज आता है। अब यदि हम k माइनस कर दें, तो चलिए यहाँ पर ये तो थी देखिए पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहीं पे देखिए एक दूसरी बात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में प्रत्येक प्रेक्षण से के घटा दिया जाए, के को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो देखिए क्या असर पड़ेगा, देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। जो एक्स बार न्यू है, एक्स बार न्यू, देखिए जो नया मीन होगा वो कितना कम हो जाएगा, पुराने मीन से के कम हो जाएगा। जो पुराना समांतर माध्य है उससे के कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है। यदि एक्स की प्रत्येक वैल्यू में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो समांतर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है, और प्रत्येक में 5 अगर जोड़ दें तो प्रसरण और मानक विचलन नो चेंज रहता है। और यहाँ पर देखिए एक्स बार न्यू, जो नया एक्स बार है वह के कम हो जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है नया वाला वो नो चेंज रहेगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वेरिएंस, जो न्यू वेरिएंस होगा वो चेंज नहीं होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इस पर चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप ये फाइंड करो तो देखिए एक्स की वैल्यूज को थोड़ा सा छोटा बना लीजिए। हाँ मीन जरूर चेंज हो जाएगा, और वैसे कॉमन सी बात है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर हम 2 ऐड कर दें तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा, और एवरेज 2 बढ़ जाएगा। अगर के ऐड करेंगे तो के बढ़ जाएगा, और सभी में से के कम कर दें तो एवरेज के कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कोई चेंजेज नहीं होगा। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर स्केल चेंज प्रॉपर्टी की। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन, जोड़ना घटाना क्या होता है, ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर स्केल चेंज प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। लिखिए आप
प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, प्रत्येक प्रेक्षण में। और इसको किससे गुणा करेंगे, देखिए हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और k नॉट इक्वल 0, ये ध्यान रखना है, कॉमन सी बात है ये, वैसे मैंने यहाँ पे बता दी है, ये a नॉट इक्वल 0। चलिए तो फिर यहाँ पर देखिए जो नया x बार होगा, यानी न्यू अर्थमेटिक मीन, नया समांतर माध्य क्या होगा, पुराने समांतर माध्य का k गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करें तो मीन में 5 गुना वृद्धि हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मीन, ठीक है। तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई किया तो k टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और यहाँ पर देखिए इसमें किस तरह से चेंजेज आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये k गुना हो जाता है, k टाइम्स ऑफ प्रीवियस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो पहले वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे k टाइम्स है ना, उसका k टाइम्स हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, देखिए वेरिएंस तो क्या होता है, इसी का तो स्क्वायर होता है, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो स्केल चेंज प्रॉपर्टी है उसका इस तरह से इफेक्ट पड़ता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे। तो ये बातें देखिए आपको ध्यान रखनी है। और देखिए इनका यूज होता है, हालांकि बहुत सारी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज है लेकिन देखिए यही ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, के जोड़ दें इस तरह से चेंजेज होगा, और यहाँ पर देखिए के घटा दें तो इस तरह से चेंजेज होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, इस ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी, और ये होती है देखिए स्केल चेंज प्रॉपर्टी। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स की कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एक्स की कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है इस तरह से, जो भी है, ठीक है, अननोन ही हम ले लेते हैं। ये लीजिए x1 x2 अप टू xn। अब यहाँ पर देखिए इनका जो मीन है, समांतर माध्य कितना है, सपोज कीजिए 10, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12, और वेरिएंस कितना हो जाएगा 144। चलिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हो गई, हम छोटी लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे समझने में। ये लीजिए सिग्मा मान लीजिए सपोज कीजिए 3 है, और यहाँ पर जो वेरिएंस है वो कितना हो जाएगा, वो तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि हम सभी में अगर +3 कर देते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उसमें अगर हम +3 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 + 3, ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या रहेगा, ये नो चेंज रहेगा। इन सभी में अगर हम +3 कर दें और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो कोई चेंजेज नहीं होगा। इसी तरह से ये भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x में से जितने भी ये x आपको नजर आ रहे हैं उन सभी में हम 3 कम कर देते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना कम हो जाएगा, देखिए ये -1 पे आ जाएगा। मेन मीन क्या है यहाँ पर, जो हमारा मुख्य समांतर माध्य 2 है, सभी में 3 कम करेंगे, समांतर माध्य में 3 की कमी आ जाती है। समांतर माध्य की विशेषता होती है 3 जोड़ोगे 3 बढ़ जाएगा, 3 घटाओगे 3 कम हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना हो जाएगा। चलिए ये नो चेंज, अभी भी ये क्या रहेगा, देखिए नो चेंज, और सिग्मा स्क्वायर भी कितना रहेगा 9। जो भी प्रॉपर्टीज देखिए हमने ये पढ़ी है उन्हीं का मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए अगर एक्स को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो समांतर माध्य जो मीन है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो देखिए 2 से कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए जो पुराना मानक विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना है, देखिए 3 है। और इसको हम अगर यहाँ x की हर एक वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम स्केल चेंज कर दें, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, देखिए आपको बता रखा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा न्यू आएगा वो कितना होगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 36। और देखिए इस रिजल्ट का स्क्वायर कर दीजिए। वेरिएंस तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही तो स्क्वायर होता है, बहुत छोटी सी बात है। चलिए छोटी छोटी बातें थी, आपको तो ये बातें ध्यान रखनी है, किस तरह से चेंजेज होगा, बहुत छोटी सी बात है, कब कौन से प्रश्न में ये यूज हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए
अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, मीन मोड मीडियन डिस्पर्शन पार्टीशन वैल्यू जो भी मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, वो यहाँ पर हम फाइंड करें हर एक डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले हम देखिए माध्य की हम बात करेंगे, मीन की हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ जितने भी फॉर्मूले हम देखेंगे उसमें हम देखिए इनका भी हम यूज करेंगे। ये जैसे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केल ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी है, स्केल चेंज प्रॉपर्टी, इनका यूज करते हुए देखिए डिफरेंट टाइप से मैं बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे बनाने। चलिए तो मीन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। और देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको हर एक बात बता चुका हूँ। और पिछली क्लास में देखिए हमने इस पे डिस्कस की थी, ये इंडिविजुअल सीरीज है। जब डेटा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है तो मीन मोड मीडियन ये सब हम कैसे निकालें, इस तरह से डेटा दिया गया है तो ये सब कैसे निकालें मीन मोड मीडियन। और इसके लिए हम मीन मोड मीडियन, हालांकि और भी निकालना हमें, डिस्पर्शन के जो भी मेजरमेंट है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ देखिए यहाँ पर हमें निकालना है आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डेटा दिए जाए तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज की। चलिए तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल सीरीज अगर दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में एक्स बार होगा क्या। देखिए सिंपल सी बात है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है। एक्स की अगर 5 वैल्यूज दे रखी है तो वो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और वैसे भी देखिए ये जो स्मॉल एन होता है, यह स्मॉल एन इंडिविजुअल सीरीज में जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जितने फ्रैक्शन होते हैं, क्या को डिनोट करता है। और ये बात तो देखिए आपने पढ़ रखी है। और अब हम यहाँ पर देखिए इसमें स्केल चेंज, स्केल के ओरिजिन हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की बड़ी बड़ी वैल्यू जब आ जाती है तो हम सभी एक्स में से एक फिक्स्ड क्वांटिटी ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये कहलाती है चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। ये हम यूज करें तो देखिए इस फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको मैंने बता रखा, अगर सभी में अगर हम ए कम कर देते हैं तो ए कम करने पर, यानी ए को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए यहाँ पर समांतर माध्य में कितनी कमी हो जाएगी, जितना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम सब में ए कम कर देते हैं और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है जब ए कम करेंगे सभी ऑब्जर्वेशन तो एक्स चेंज हो जाएगी। तो जो भी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर स्मॉल डी से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक्स का मीन न निकाल कर अगर हम डी का मीन निकालें तो देखिए डी में क्या हुआ, डी क्या है, एक्स में से हमने ए को कम किया, जितने भी एक्स थे उनमें प्रत्येक में से हमने ए को कम कर दिया है, तो मीन में ए की कमी आ जाएगी। जो हमारा ओरिजिनल मीन है, जो हमारा ओरिजिनल ए बता देंगे तो ए की कमी आ जाएगी। उसे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। और अब हम किसका देखिए ये क्या है, यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, जो भी हमें मिला है वो है डी, है ना, डी की वैल्यू। अब हम डी की जितनी भी वैल्यूज है उसका हम क्या निकाल लेंगे, मीन हम निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह क्या लेंगे, सिग्मा डी अपॉन एन हम ले लेंगे। और ये ए प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की कमी आ जाएगी, और ए की कमी आ जाएगी, बैलेंस भी तो करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम स्केल भी चेंज कर देते हैं, ओरिजिन भी चेंज कर देते हैं, यानी घटा भी देते हैं और किसी से डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए ये हमारे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जो हमें दे रखे हैं, हमने क्या किया, सभी में से ए कम कर दिया। ए कम करने पे क्या होगा आपको पता होना चाहिए, जो मीन है उसमें ए की कमी आ जाएगी, तो उसे भी हम बैलेंस कर देंगे। अब देखिए उसके बाद हम इसमें किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी एच से डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये होती है देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने स्केल को भी चेंज कर दिया है, ठीक है, और ओरिजिन भी चेंज कर दिया, मूल बिंदु भी बदल दिया और स्केल भी बदल दिया। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए
और ये जो भी आता है देखिए इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, ये दोनों प्रॉपर्टी आप जब अप्लाई करते हो और जब हमें न्यू ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं, नए प्रेक्षण हमें मिलते हैं, उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। और जब हम एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी हमें मिलता है उसको जनरली हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए ये सिंबल जनरली यूज होते हैं, आप चाहे तो कोई सा भी सिंबल ले सकते हो, कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, लेकिन जनरली ये यूज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, जितने भी एक्स थे, जितने भी एक्स के मान, एक्स की जो वैल्यू हमने दे रखी है उनमें से हमने ए कम कर दिया। ए कम करने से देखिए समांतर माध्य में कितनी कमी आ जाती है? ए की कमी आ जाती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए ए प्लस तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिले हैं उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? सभी को हमने एच से डिवाइड कर दिया, 1/h। देखिए ए से जब हम मल्टीप्लाई हो जाता है, ए गुना हो जाता है, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर 1/h से मल्टीप्लाई। पहले तो ए कम किया, बाद में हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमें मिला उसे हम 1/h मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए हो जाएगा अपॉन एच गुना। तो हम यहाँ पर किसका निकालेंगे? क्वांटिटीज का। जब हम नया एक्स की बात होता है तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले तो एक हम और यहाँ पर देखिए 1/h से हमने मल्टीप्लाई, तो जो समांतर माध्य था एच रह गया, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितने भी u वाले फॉर्मूले हैं हम कब यूज करते हैं? ये तब यूज करते हैं जब x की वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पर हो, समान दूरी पर हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये वाला रिजल्ट तभी यूज करेंगे जब x की वैल्यू इस तरह से दी जाएगी 100, 110, 120, 130 और यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10। जो लगातार दो ऑब्जर्वेशन तब हम यहाँ पर नया डेटा सीरीज। देखिए जब डिस्क्रीट सीरीज दे दी जाए, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब देखिए एक्स के साथ इस तरह से 1 2 5 6 और यहाँ पर 25 4, जब इस तरह से दे दिया जाए तो देखिए यहाँ पर बस इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर कैपिटल एन से कर देते हैं, एक ही बात है। ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इक्वल होती है, क्योंकि जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं वो यहाँ पर देखिए सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही होती है ना। इंडिविजुअल सीरीज में जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे होते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है, तो एक ही बात है। और ये वाला फॉर्मूला तो देखिए आपने काफी अच्छे तरीके से समझ रखा है, बहुत छोटी क्लास में आप देख लेते हो। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ जितने भी एक्स है हम सभी में ए कम कर देंगे, तो जैसे ए कम करेंगे तो हमें डी मिलेगा। क्या मिलेगा? डी। तो हम किसका मीन निकालेंगे? हम यहाँ पर समांतर माध्य किसका निकालेंगे? जो भी नए ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे
हम एक्स किस में बदल गया है, एक्स तो आपको दे रखे हैं, फिर आपने सभी में से क्या कम कर दिया, ए कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और ऐसा करने पे देखिए ए कम हो जाएगा तो बैलेंस भी करना पड़ेगा। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यू वाला, तो देखिए क्या होगा, देखिए ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू, यहाँ पर ये स्मॉल यू क्या है, डी क्या है, वो कॉमन सी बातें हैं, सब मैं आपको बता। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो हम ये यूज करेंगे। और ये देखिए ये रिजल्ट कंटिन्यूअस के लिए भी यूज होता है। अब आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, ये u वाला जो है, ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एज क्या है, यहाँ पर जो x की वैल्यूज होती है उनमें कितना डिफरेंस है ना, उनमें कितना इंटरवल है, तो वही एज होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लास इंटरवल हम ले लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर इस तरह का कोई केस होता है और जब हम इनसे एक्स को मेजर करते हैं तो देखिए 0, 10 दोनों को जोड़ के हम हाफ कर देते हैं 5, और यहाँ पर देखिए 30, 15, फिर 25। तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में जब हमें एक्स मिलता है तो देखिए एक्स इक्वल डिस्टेंस पे मिलता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में ये वाला आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज में तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो है इक्वल डिस्टेंस पर ही मिलेगी। और देखिए डिस्क्रीट सीरीज अगर है, एक्स के साथ डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, एक्स के साथ एफ दिया जाए, और यहाँ पर देखिए 1, 5, 6, 8, 10, और इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए 4, 6, 8, 9, 4। अब यहाँ पर देखिए ये दो फॉर्मूले तो आप यूज कर लोगे इसके लिए, लेकिन वो वाला यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू इक्वल डिस्टेंस तो नहीं, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, और यहाँ पर ये भी आप लिख लीजिए, वेयर डी इक्वल एक्स माइनस ए एंड u इक्वल एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, और जनरली इंडिविजुअल सीरीज में तो यही यूज कर लेते हैं, इसी से सीधे सीधे रिजल्ट मिल जाता है, बाकी ये दोनों रिजल्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए u वाला किसके लिए है, इक्वी डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और इक्वल डिस्टेंस किस में होनी चाहिए, तो देखिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम u वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना है। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए तो देखिए x की वैल्यूज इक्वल डिस्टेंस में ही मिलेगी। तो देखिए मीन को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं तीनों सीरीज के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए मीन के बाद हम चलते हैं मीडियन, माध्यिका की हम बात करेंगे। अब देखिए माध्यिका हम कैसे निकालें, मीडियन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। देखिए और देखिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप जो भी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज आप निकाल रहे हो और जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं उनको देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लें, बढ़ते हुए क्रम में आप जमा लीजिए। आप हमेशा एक्स की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप जमा लीजिए बढ़ते हुए क्रम में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हालांकि ये देखिए बहुत छोटी सी बात है, छोटी क्लासेज की बातें हैं ये। अब देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज की हम बात करें, इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें माध्यिका हमें निकालनी है। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, एक्स के मानों को
किस में रखेंगे, देखिए आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में x के मानों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अब देखिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है बढ़ते हुए क्रम में जितने भी x के मान है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है आपको इस तरह से डेटा दे रखें। वैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन ही है, x के साथ f दे दिया जाए तो वो क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, और क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल आपको दे रखे हैं तो वो कंटिन्यूस सीरीज हो जाती है। तो इस तरह से हमें डेटा दे रखे हैं, सभी को हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। और फिर देखिए जो मिड टर्म होगी तो वो मिड टर्म क्या हो जाएगी, वही मीन हो जाएगी। जो बीच का जो पद मिलेगा आपको, जो मध्य पद हमें मिलेगा, वही क्या होती है, माध्यिका। करने पर जो माध्यिका होगी, चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मध्य पद या मध्य पदों का औसत क्या होती है, मीडियन होती है, माध्यिका होती है। और देखिए बहुत ही छोटे लेवल की बातें हैं ये, है ना, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जो मिडिल टर्म है, जो मिड टर्म है, वो मिड टर्म क्या होती है, मीडियन। लेकिन कभी कभी दो मिड टर्म आ जाती है। देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे x की वैल्यू इस तरह से हमें दे रखी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसके लिए मीन क्या होगी, यहां मीडियन क्या होगी, मीडियन बराबर, देखिए इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, बढ़ते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया है। और यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी टर्म है, ये ओड नंबर में है, विषम संख्या में पद है। और जब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है, विषम संख्या में होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ही मध्य पद मिलता है, एक ही मिडिल टर्म मिलती है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर यही है मीडियन। क्या है ये, मीडियन। तो मीडियन कितनी है, देखिए 3। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपको इस तरह से दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इवन हो गई, ये सम संख्या में पद हो गए। अब देखिए दो मिडिल टर्म आपको मिलेगी। तो देखिए दो मिडिल टर्म है, मध्य पद कितने हैं, ये भी देखिए मिडिल है और ये भी मिडिल टर्म है, मध्य पद है। तो यहाँ फिर मध्य पदों का औसत हम ले लेंगे, ठीक है। तो माध्यिका या तो मध्य का पद होती है या फिर मध्य पदों का औसत, एवरेज। तो यहाँ पर देखिए मीडियन क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में मीडियन हो जाएगी 3 + 4/2 दैट इज 3.5। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए मीडियन फाइंड करने का दूसरा तरीका हम देखेंगे, और डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब x के साथ आपको क्या दे रखे हैं, 1 5 4 6, है ना। इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में तो लेना ही है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में जब x के साथ f दिया जाए तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, चलिए। तो यहां पर देखिए आपको क्या गिवन है, देखिए x आपको दिया गया है। जब भी हम इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो आपको देखिए x की जो वैल्यूज है वो इस तरह से दी जाएगी, x1 x2 और xn। और यहाँ पर देखिए साथ में आपको क्या दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी है तो देखिए वो f1 f2 और fn। और यहाँ पर देखिए हम क्या निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, संचयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मीडियन की, देखिए मीडियन करती क्या है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। आप इस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ इस तरह से, जैसे यहाँ पर x की वैल्यूज क्या है, देखिए 1 4
9 और इसके अलावा देखिए 11 और 12, ये एक्स है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है देखिए 4, 3, 2, 5 एंड 6, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है देखिए, ये कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज, असतत बारंबारता बंटन है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम सी एफ फाइंड करेंगे तो सी एफ किस तरह से हम फाइंड करते हैं, कॉमन सी बात है। सी एफ का मतलब है देखिए यहाँ तक कितना, यहाँ तक कितने टर्म है, मतलब यहाँ तक कितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल। तो देखिए यहाँ तक तो 4 है एक्स, और यहाँ तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 7, और यहाँ पे इसमें ये ऐड कर दीजिए 9 फिर 5, तो ये देखिए बहुत छोटी सी बात है। तो इस तरह से देखिए हमें क्या मिलेगा 20। तो यहाँ पर देखिए ये जो एन है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो कितना होता है देखिए यहाँ पर कितना आया है 20। यहाँ पर आप इसको इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में लिख लीजिए, और देखिए मिड पॉइंट तक हमें पहुंचना है, मिड टर्म मध्य पद तक हमें पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टोटल 20 है, तो यहाँ पर 1 से लेकर कितने पद मिलेंगे आपको 20। तो देखिए बीच में मध्य में कौन सा आएगा, तो मध्य में यहाँ पर 10वां पद आएगा और 11वां पद आएगा। तो आप देख सकते हैं 10वें नंबर पे कौन आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ कितना था देखिए 9, 1 मिनट कितना था 9 और 11, ठीक है, तो 9 और 11। अब आप इसको देखिए इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में लिखें, और देखिए इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कॉमन सी बात है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे लिखें, 1 कितने टाइम आ रहा है देखिए 4 टाइम, 1 1 1 1, ठीक है। 4 कितना टाइम है 3 टाइम है। तो देखिए आप इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में जितने भी एक समय दे रखे हैं वो आप लिख सकते हो। तो जो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है उसको हम इंडिविजुअल सीरीज में बदल सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में लिख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करें, अब सबकी फ्रीक्वेंसी, इसकी भी 1 हो गई है ना, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड पे है, ये 4 5, ऐसी कितनी टर्म्स होगी देखिए 20 टर्म होगी। तो इस सीरीज को अगर आप ओपन करोगे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देखिए हमें 20 पद मिलेंगे। अब देखिए मध्य में कौन है, माध्यिका का काम क्या है देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देना जितनी भी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 20 है, तो 20 का आधा कितना होता है 10। यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होगी, एक तो 10 और एक 11, एक तो 10th टर्म और एक 11th टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर देखिए इवन है, सम संख्या में पद है तो 2 मध्य पद होते हैं, एक 10वां पद और एक 11वां पद। अब देखिए 2 मध्य पद होते हैं तो दोनों को ऐड करके हम आपस में क्या कर देते हैं, प्रोसेस यही है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका एक तरीका मैं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम प्रीवियस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वें पद की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर 4 तक तो ये है, फिर 7 तक कौन आ रहा है देखिए 3 से 7 तक ही आ गया। तो यहाँ पर देखिए 9 के बाद 9 से लेकर 14वें नंबर तक कौन आएगा देखिए 11। तो यहाँ पर देखिए 10वें नंबर पे कौन है 11, और 11वें नंबर पे भी कौन है 11, और दोनों को ऐड करके आप एवरेज निकालोगे तो यही मीडियन होगी n/2, है ना। मीडियन क्या है यहाँ पर n/2 को हम निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगी फाइनली यही मीडियन है। तो यहाँ पर माध्यिका कितनी आ रही है देखिए 11। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट हम कैसे यूज करते हैं, इसमें तरीका वही है। देखिए हमें मिडिल पोजीशन पे जाना है, मिडिल पोजीशन पर एक्स की जो वैल्यू है वही तो मीडियन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल पोजीशन पे जाने के लिए हम जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका हम आधा कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीडियन होती क्या है यहाँ पर n/2 या इससे ठीक बड़ी CF बस, और उस CF के संगत जो भी x की वैल्यू होती है। तो यहां पर देखिए n/2 या इससे ठीक बड़ी CF आप निकाल लीजिए। तो देखिए n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10, और 10 से ठीक बड़ी या तो 10 होगा तो वही मीडियन बन जाएगी, और 10 से बड़ी CF कितनी है यहाँ पर देखिए 10 से बड़ी कितनी है यहाँ पर 14, और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है 11। तो यही क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। n/2 कितना देगी 20 या इससे ठीक बड़ी, n की वैल्यू यहां पर कितनी है देखिए
सी एफ के संगत एक्स का मान, एक्स कितना है देखिए, 20 है, इससे ठीक बड़ी सी एफ के संगत एक्स कौन है, वो है 11। तो देखिए मीडियन किस तरह से निकल जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रीट सीरीज में कुछ नहीं करना है, सी एफ निकालना है। जितनी भी फ्रिक्वेंसी आएगी ये लास्ट वाली वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, समस्त बारंबारताओं का योग कर लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, और उससे बड़ी जो भी सी एफ होगी उसके संगत जो भी एक्स मिलेगा वो एक्स क्या हो जाएगा, इसके संगत जो भी एक्स की वैल्यूज होगी वही क्या हो जाएगी, मीडियन, माध्यिका। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर किसकी, कंटिन्यूअस सीरीज की। देखिए जैसा डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट, हमें उसी तरह से प्रोसेस हमें यूज करना है। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, या तो मिडिल टर्म लेते हैं, जब दो मिडिल टर्म होती है तो दोनों का एवरेज हम ले लेते हैं। अगर इस तरह से आ जाता है तो सी एफ निकालना है, सी एफ निकालने के बाद उसका सीधा सीधा आधा करना है, और उससे बड़ी सी एफ के संगत एक्स का मान माध्यिका हो जाएगी। चलिए अब हम मीडियन निकालना सीखेंगे, किसके लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जब हम मीडियन हम निकालते हैं तो देखिए किस तरह से हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, देखिए n/2 माइनस सी का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, इनटू एच। तो देखिए ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ना, और ये देखिए आपने पढ़ रखा है, ये कोई नई बात नहीं। अब देखिए एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। देखिए ये कंटिन्यूस सीरीज में एक्स की वैल्यू आपको, एक्स का क्लास इंटरवल दिया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और एक और ले लेते हैं हम 40 से 50। चलिए इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं, और देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल के साथ हमें क्या दिया जाता है, हमें फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है। सपोज कीजिए 5, 10, 11, 12, 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाती है कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सी एफ हम निकालेंगे, इसी को देखिए हम आगे बढ़ाएंगे, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले प्रोसेस जब करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, जब मीडियन फाइंड करते हैं माध्यिका, तो सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने का तरीका देखिए 5 का 5 यूं ऐड करते जाएं, 15, फिर इधर ऐड करें 26, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 38, और यहाँ पर इसमें 15 आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा देखिए, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सी एफ को कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ पर जो एन की वैल्यू है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समस्त बारंबारताओं का जो योग है वो कितना मिला है, देखिए यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 53 मिलेगी। आप चाहे तो यहाँ भी ऐड करोगे तो 53 ही हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये बारंबारताओं का योग है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें मीडियन क्लास हमें निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी क्लास है, इनमें कौन सी मीडियन क्लास होगी वही तो हमें देखना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास का मतलब यहाँ पर हम देखिए कैसे हम उसे डिसाइड करें, कैसे हम यहाँ पर डिसाइड करें कि ये मीडियन क्लास है या ये है। तो उसके लिए देखिए हम n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n/2 या इससे ठीक बड़ी सी एफ हम निकालेंगे, ठीक बड़ी सी एफ के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, देखिए मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग होता है, ये भी। तो यहाँ पर देखिए ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ये। तो देखिए यहाँ पर n/2 या इससे ठीक बड़ी सी एफ हम निकालेंगे। तो n/2 क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ n/2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 53/2 26.5, ये लीजिए। अब देखिए मीडियन क्लास क्या होगी, तो यहाँ पर हमें मीडियन क्लास की बात करना है। तो देखिए मीडियन क्लास हम कैसे कैलकुलेट करें, मीडियन क्लास को हम कैसे मतलब डिसाइड करें। यहाँ पर देखिए 26.5 या इससे ठीक बड़ी सी एफ, देखिए इससे बड़ी सी एफ क्या है यहाँ पर, ये है
27, इससे ठीक बड़ी CF किस में मिलेगी, देखिए यहाँ 26 तक तो यहाँ इसमें मिलेगी। तो ये जो इंटरवल होगा ये क्या बनेगी, देखिए मीडियन क्लास बनेगी। बहुत छोटे लेवल की बातें हैं देखिए, हालांकि देखिए समय के साथ थोड़ा सा माइंड से अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है तो देखिए ये मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जितनी भी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज पिछली क्लास में हमने देखी है, देखिए इस क्लास में हमें हर एक बात को समझना है। तो यहाँ पर देखिए मीडियन हम निकालेंगे, तो सबसे पहले जो मीडियन क्लास होती है उसे हम यहाँ पर देखिए फिक्स करेंगे। तो ये मीडियन क्लास है, क्योंकि देखिए 26.5 से बड़ी CF क्या है यहाँ पर, ये है 38, उससे बड़ी CF 38 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यही मीडियन क्लास, यही है माध्यिका वर्ग। अब यहाँ पर देखिए मीडियन कैसे हम निकालें, देयरफॉर एम इक्वल, देखिए यहाँ पर एम किस तरह से निकलेगा, चलिए देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए एल क्या होती है इसमें, ये और क्लियर लिख देता हूं, देखिए ये एल है, क्या है ये एल। चलिए अब यहाँ पर देखिए एल का मतलब होता है जो मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट। तो यहां से एल की वैल्यू मिलती है आपको, देखिए ये है एल। जो भी मीडियन क्लास होगी, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वही है एल, है ना, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा वो एल है। और देखिए एन तो आप जानते हो, एन की वैल्यू कितनी है 53। अब सी क्या है यहाँ पर, सी है देखिए जो मीडियन क्लास होती है उससे जस्ट ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही होती है सी। और एफ, एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये है एफ। तो एल एफ सी, तो एल एफ सी की वैल्यूज आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से एल मिलेगा, यहाँ से एफ, और यहाँ पर देखिए जो अपर साइड में, इस मीडियन क्लास के जो अपर साइड में, एग्जैक्ट अपर साइड में जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस 38 से ठीक ऊपर वही होता है सी। और ये जो एच है स्मॉल एच, ये एच क्या होता है, देखिए एक्स की वैल्यूज में यहाँ पर जो भी इंटरवल होता है, एच तो आपको देखिए 10-10 का इंटरवल है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए एल की वैल्यू कितनी है 30, n/2 कितना है, देखिए 26.5, ये हमने निकाल लिया है। सी की वैल्यू कितनी है 26, एफ क्या है यहाँ पर 12, और एच क्या है, क्लास इंटरवल। एच का मतलब ही क्लास इंटरवल है। कितना इंटरवल है, देखिए 10-10 का इंटरवल है। तो यहाँ पर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। मेरा टारगेट ये नहीं है कि हम इस तरह की कैलकुलेशन करें, मेरा टारगेट है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, देखिए स्टैटिस्टिक्स को हम बेसिक से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम मीडियन को फाइंड करते हैं। तो देखिए हमने मीन निकालना सीख लिया, मीडियन हमने निकालना सीख लिया, मोड की हम बात करते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे देखिए मोड, बहुलक। डेफिनेशन क्या है, देखिए अधिकतम बारंबारता, देखिए अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली टर्म होती है वही क्या होती है, बहुलक होती है, मोड होती है। अब चलिए यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो लिखिए यहां फॉर इंडिविजुअल सीरीज, देखिए एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं। देखिए एक्स इंडिविजुअल सीरीज देखिए किस तरह से होती है, एक्स की कुछ वैल्यूज आपको दी जाती है 1 2 3 3 2 4 3 5 1। देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज है। और यहाँ पर देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली टर्म की अगर हम बात करें, तो देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है। 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। चलिए अब हम बात करते हैं किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए।
देखिए डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से रिजल्ट दिया जाता है, x के साथ हमें क्या दिया जाता है, f। देखिए x की वैल्यू कितनी है, सपोज कीजिए यहां पर 5 4 5 10 11 15। देखिए इस तरह से हमें देखिए डेटा इस तरह से दिए गए हैं। और देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, देखिए 3 तरह से जनरली डेटा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए जो डेटा है हमें इस तरह से दे रखे हैं, इनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो भी अभी लिख देंगे। चलिए एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर 70। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 5 11 12 18 4 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखिए इंडिविजुअल सीरीज हो या फिर इंडिविजुअल सीरीज के साथ ये डिस्क्रीट सीरीज हो, तो देखिए मोड क्या है कि देखते ही पता लग जाता है कि क्या है। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है और यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी टर्म है यहाँ पर 15, तो ये बहुलक हो गया। देखिए बहुलक निकालना बहुत आसान है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है, बहुलक। अब देखिए यहाँ पर मेन है देखिए कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज सतत बारंबारता बंटन के लिए हम यहाँ पर मोड को फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको देखिए रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, इसका क्या फॉर्मूला है। देखिए जो मोड होता है, मोड को जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मोड होता है, मोड जेड इक्वल f1 माइनस f0। देखिए इसका एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। एल से शुरुआत होती है, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0, और यहां पर देखिए प्लस f1 माइनस f2 और इंटू एच। और इसको देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और वैसे देखिए ये ज्यादा बेस्ट है, याद रखना आप, तो ऐसे ही ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इंटू एच। देखिए यहां पर जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए f1 से ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर भी f1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे भी देखिए f1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो डेटा हमें दे रखा है किस तरह से दे रखा है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास इंटरवल दिया जाता है, क्लास इंटरवल सपोज कीजिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं देखिए ये। अब यहां पर देखिए इसके साथ हमें क्या दिया जाता है, देखिए जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यहाँ क्लास इंटरवल के साथ क्या दिया जाता है, देखिए फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है। सपोज कीजिए फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, देखिए इसकी दे रखी है 11, 8, 9, 40 और 12। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई हमें टेबल को एक्सटेंड नहीं करना है, जो भी रिजल्ट है देखिए जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उसी से देखिए सारे जितनी भी अननोन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं साइड में। देखिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी के करस्पॉन्डिंग कौन होती है, मोड क्लास। देखिए मोड क्लास का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की हम बात करते हैं। क्या होता है, बहुलक वर्ग। देखिए अधिकतम बारंबारता आप देखें, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, देखिए ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखिए ये हो जाएगी मोड क्लास।
तो देखिए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए हम किसकी बात करते हैं, देखिए हम मीडियन क्लास की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए जब हम मोड निकालते हैं तो मोड निकालते वक्त देखिए जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आती है तो यहाँ पर हम मोड क्लास की बात करते हैं, बहुलक वर्ग की हम बात करते हैं। तो ये बहुलक वर्ग हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी क्लास है, देखिए हम केवल ये वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। अब यहाँ पर देखिए ये जो मोड क्लास है यहाँ पर हम क्या लेते हैं, देखिए F1, इसको क्या मानेंगे हम F1, ऊपर वाली को F0 और यहाँ पर F2। जो मोड क्लास होती है, मोड क्लास बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1 होती है। और देखिए यहाँ पर ऊपर वाली को हम F0, देखिए नोटेशन कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में इसको F0 लिया जाता है क्योंकि ये सेंटर में है, ऊपर वाला F1 लिया जाता है और नीचे वाला F2 लिया जाता है। तो देखिए सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इस रिजल्ट को ध्यान रखोगे। जब भी देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये तो L होती है ना, जो भी मोड क्लास है उसकी लोअर लिमिट L होती है और एज क्या होता है, जो भी इंटरवल है। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखिए L क्या है, यहाँ पर L है 15 प्लस देखिए F1 माइनस F0 ये होता है देखिए अपर डेविएशन, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। वैसे ये फॉर्मूला देखिए किस तरह से है, ये जो फॉर्मूला है देखिए L प्लस ये होता है देखिए अपर डेविएशन अपॉन अपर डेविएशन प्लस लोअर डेविएशन इनटू एच। तो देखिए अपर साइड से डेविएशन हम लेते हैं, फिर अपर साइड से डेविएशन प्लस लोअर साइड से डेविएशन। तो देखिए ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस फॉर्म में जेड को ध्यान रखें, जेड का यही फॉर्मूला होता है। और जनरली हम इसे कहीं बहुत सी बुक्स में देखिए अपर साइड से डेविएशन जो होता है डेल्टा 1 से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इस तरह से भी देखिए फॉर्मूला देखा जाता है। देखिए इस F1 में से आपने ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करना यानी उससे कितने डेविएशन पे है, विचलन यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए इस F1 का ऊपर की ओर से अपर साइड से डेविएशन क्या हो जाएगा, देखिए F1 माइनस F0। तो अपर डेविएशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया, F1 माइनस F0। और देखिए लोअर डेविएशन की बात करें तो इस F1 माइनस क्या कर देंगे F2। तो अपर साइड से F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2 यहाँ पर लोअर साइड से जो डेविएशन होगा। तो यहाँ पर देखिए F1 माइनस F0 को हम अपर डेविएशन, और यहाँ पर देखिए ये जो लोअर डेविएशन है वो क्या हो जाएगा F1 माइनस F0। तो देखिए ये रिजल्ट ध्यान रखना थोड़ा आसान होता है। और यहाँ पर देखिए हम वैल्यूज अगर हम पुट करें, देखिए F1 माइनस F0 अपर डेविएशन, तो इस 40 में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। और ये 40 माइनस 9 अपर डेविएशन प्लस लोअर डेविएशन, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये लीजिए। और इनटू एच, एच कितना है, क्लास इंटरवल, देखिए कितने कितने का इंटरवल है, 0 से 5, 5 से 10, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब आप इसको सोल्व कर लेना, देखिए मेरा टारगेट है कि कॉन्सेप्ट को समझाना, ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो देखिए इस तरह से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मोड को फाइंड करते हैं। अब देखिए चलते हम इसके बाद क्वार्टाइल्स पे, है ना, पार्टीशन वैल्यूज पे हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मीन निकालना सीखा है, मोड निकालना सीखा है, मीडियन निकालना सीखा है, और इसके बाद देखिए पार्टीशन वैल्यूज की बात करेंगे। पार्टीशन वैल्यूज के बाद हम चलेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे, वो भी हम कैसे फाइंड करेंगे। और देखिए आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे, कोशिश ये करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। देखिए टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो देखिए वो भी अच्छी बात नहीं है। जो भी बचेगा देखिए कल की क्लास में भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। चलिए तो यहाँ पर मीन मोड मीडियन पर ही हम इस क्लास को देखिए ब्रेक करते हैं, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पार्टीशन वैल्यू और मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हम बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए मीन मोड मीडियन हमने फाइंड करना सीख लिया है। अब हम इसके बाद चलेंगे मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध।
तो देखिए यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन, इनमें क्या रिलेशन होता है। देखिए बहुत से कंपटीशन एग्जाम में तो देखिए रिलेशन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और देखिए बहुत सारे टीचरशिप के एग्जाम होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, तो उसमें देखिए ये रिलेशन कई बार पूछा गया है। और देखिए बहुत आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए जेड इक्वल होता क्या है, 3m माइनस 2x बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए। ये जो रिलेशन है यही है रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। और यहां पर देखिए जेड क्या है, जेड है यहां पर बहुलक मोड, और एम क्या है यहां पर, मीडियन है, माध्यिका है। और अगर हम बात करें एक्स बार की, तो एक्स बार तो है देखिए मीन, मीन का मतलब माध्य। और देखिए मीन हो या फिर अर्थमेटिक मीन हो, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए मीन, मोड, मीडियन हमने यहाँ पर निकालना सीखा है। डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, हमें डेटा किस तरह से दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। और देखिए चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ पोजीशन, ये भी क्या होता है, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। अब देखिए सेंटर वैल्यू की अगर हम बात करें, तो सेंटर वैल्यू में देखिए दो तरह के यहाँ पर एवरेजेस हम देखते हैं, जिसमें एक तो मैथमेटिकल मीन होते हैं। मैथमेटिकल मीन में क्या आता है, देखिए एक तो समांतर माध्य आता है, एक गुणोत्तर माध्य, और एक आता है हरात्मक माध्य, ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। तो देखिए वो दो अभी बाकी हैं। और उसके अलावा ये दोनों पोजीशन से रिलेटेड होते हैं, स्थिति संबंधी माध्य हैं, है ना। तो गणितीय माध्य अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, तो देखिए वो भी हम अभी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए कल की क्लास में जो हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट क्लास में, वो रहेगा देखिए एक तो पार्टीशन वैल्यू को फाइंड करना, और पार्टीशन वैल्यू के साथ जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जो विक्षेपण के माप है, उन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो टारगेट है वो है देखिए ज्योमेट्रिक मीन, है ना, शॉर्ट में हम इसे जीएम कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। और देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करें, देखिए 11th क्लास में हम एपीजीपी देखते हैं, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर। जैसे यहाँ पर कोई जीपी होती है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 4 और 16, देखिए 4 और 16, इन दोनों का हमें जीएम निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो हम कैसे निकालते हैं, 4 × 16, तो ये कितना मिल जाता है, देखिए 8। और ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, रूट ए बी, 2 नंबर का, 2 संख्याएं हमें दे रखी है, उनका ज्योमेट्रिक मीन हम इससे निकाल लेते हैं रूट ए बी से। लेकिन अगर 3 नंबर हो, तो 4 नंबर हो, और देखिए बहुत सारे नंबर हो, तो फिर क्या करेंगे। जनरल केस आज हम देखेंगे कि जनरल केस होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर्स, और उनका हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली बात आप ध्यान रख लें बस, वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है ना आपके बीएससी के सिलेबस में, फिर भी लिख लीजिए। देखिए x1, x2, x3 और xn का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, देखिए इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n ले लेंगे। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने इसमें, n है, तो यहां पर सबको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहां पर अगर 2 नंबर की बात करें, अगर यहां पर x1 x2 है, तो x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्यम कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 पावर ले लेंगे। और देखिए 1/2 पावर क्या होती है, रूट होती है, स्क्वायर रूट। ये लीजिए इतना आसान सा तरीका है। देखिए ये तो हम पढ़ चुके हैं, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं, लेकिन जब n नंबर्स आ जाते हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हम इस तरह से निकालें। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पावर कितनी लोगे, 1/4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इनवर्स पावर यहाँ पर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मीन हम इस तरह से निकालते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं देखिए हार्मोनिक मीन की। इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे देखिए हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य, देखिए हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य हम किस तरह से निकालते हैं, और
यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला है, देखिए x1 x2 x3 और लास्ट में देखिए xn, ये n ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक सीरीज तो आप जानते हो, हरात्मक श्रेणी, एपी का इन्वर्स कर दीजिए, एपी की जितनी भी टर्म्स हैं उनका आप उल्टा कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो आपको एचपी मिल जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हरात्मक माध्य क्या होता है ये भी आप जानते हैं, लेकिन एन नंबर का 2 नंबर आ जाए, देखिए ये तो आपने 11th में देख रखा, ए और बी, इन दो का जो एच एम होता है हार्मोनिक मीन वो होता है देखिए 2ab/a+b। और देखिए जो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, पर हावर, और देखिए बी से ए तक किस स्पीड से आ रही है, 20 किमी/हावर। तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी ना, एवरेज स्पीड औसत क्या, इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगी, इन दोनों को जो ए और बी की जगह आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, ए की जगह 60 ले लीजिए, बी की जगह 20 ले लीजिए। चलिए ये तो रही बात, अलग ही बात थी ये तो, चलिए मैं हटा देता हूं इसको। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है, 2 संख्याएं आपको दे रखी है, उसका हार्मोनिक मीन होता है 2ab/a+b। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह से n नंबर्स आ जाते हैं तो इनका हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालेंगे, देखिए n अपॉन, इनका इनवर्स करके हम सम कर लेंगे इस तरह से, 1/x1 1/x2 और 1/xn। कितना आसान सा प्रोसेस है। शॉर्ट में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन 1/x आई, और आई की जो लिमिट है वो 1 से लेकर n तक चलेगी, ये तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये है देखिए हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये है देखिए इससे हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन। चलिए इसको भी हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, इसको भी हम मैनेज कर देते हैं। ये लीजिए, चलो तो यहाँ पर देखिए ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, और ये हार्मोनिक मीन हम इस तरह से निकालते हैं। और देखिए 2 नंबर का अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है ए और बी का, तो देखिए ये ए है और ये बी है, और इनका हम एच एम निकालेंगे। तो देखिए एन की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और 1/a + 1/b, और इसको आप सोल्व करोगे 2ab/a+b। अभी मैंने आपको साइड में बताया था 2 नंबर का हार्मोनिक मीन यही होता है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी समय हो गया है, और आज की इस क्लास में हमने जितनी भी सेंट्रल वैल्यूज़ थी उनको हमने फाइंड करना सीखा है। अब इसमें देखिए पार्टीशन वैल्यू की हम बात करेंगे, कल की जो क्लास रहेगी उसका टारगेट रहेगा पार्टीशन वैल्यूज। इसमें देखिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, और उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हम बात करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो